ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करने से व्यक्ति की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की बृहस्पति भगवान का व्रत करने और कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतान की पुत्र की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रकार का आनंद पूर्वक रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार का व्रत कथा और कहानी आरती इसी वीडियो में आपको सभी चीज़ श्रवण करते हैं। तो आइए बृहस्पतिवार का पहले व्रत की कथा सुनिए, फिर कहानी आरती। तो आइए आप सभी को बीच बृहस्पति भगवान विष्णु भगवान का कथा का श्रवण करते हैं। इससे दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और मेरी वीडियो के आपके लाइक से सब्सक्राइब से मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक जल्दी पहुंचेगी। तो आइए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार का दिन गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के कथा को श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ी प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भक्ति भाव दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरुदेव की सेवा किया करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक निश्चय होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। ये हर दिन गरीब की सहायता करता था, परंतु यह सब उनकी रानी की अच्छा नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के वन में चले गए और घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरुदेव बृहस्पति साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही बहुत ही हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा आराम से मैं रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन कोई दुख ही नहीं होता है कि इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ और ब्राह्मणों को दान दो। धर्मशाला खुलवाओ, बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचा इत्यादि का निर्माण करवाओ और निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार से कर्म से आपके कुल का और आपका नाम का परलोक में यश का होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी की साधु की इन बातों से सुख नहीं मिला। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसके मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा इसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धोने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा।
यह कहकर साधु महारूपी बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ही करने की विचार किए। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते तो थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार में तरसाने लगे तथा सांसारिक भोग से दुख रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं परदेश जाता हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग्य में बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता था और शहर में बेचता था। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहे, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। उसके पास जाकर और 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएगा। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का व्रत का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दी, क्योंकि यह उस समय बृहस्पतिवार का कथा कर रही थी। परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दी, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनवान स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दी। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे दिन का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी दासी की बहन आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसमें वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और भगवान विष्णु की पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन की घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुम्हें कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैं दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रहा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी की
बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनमें से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी ने कहने पर रानी ने बोली, बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताई, हे रानी की बहन, बृहस्पतिवार का सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करे। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उन दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने का दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले का वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इसी प्रकार करने से गुरुवार भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी दोनों ही निश्चय की कि बृहस्पति देव की भगवान का विष्णु की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी डाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन की। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने वह व्रत किया था। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान विष्णु प्रसन्न होते थे। इसी एक धारण व्यक्ति के रूप में वे दोनों थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम्हें दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर ले। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोले, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, हे एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए है, दे गया है, तुम ही भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है और इसीलिए मैं आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दासी ने गुरु भगवान विष्णु की नमस्कार कर भोजन का प्रारंभ किया और इसके बाद में से वे प्रत्येक गुरुवार का व्रत, भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान विष्णु की कृपा से उनके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलसी करती थी। तुम्हें धन के रखने से कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। यह धन पाया हूँ, नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान विष्णु की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी ही मुश्किल के बाद ही हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करनी चाहिए। अब तुम्हें भूखो मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर में पाठशाला बनवाकर दान दो और कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ता तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और तृप्त प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार का कर्म करने का प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि
न जाने राजा किस देश में गए हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरुवार भगवान विष्णु उनके प्रार्थना की और भगवान विष्णु की रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुम्हारे याद करती है, अब अपने देश को लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में से गुजरते हुए वह सोचते लगे, रानी की गलती से उसे कितनी दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में जाकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु रूपी धारण किए आए और राजा से कहे पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इसी सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुम्हें बताओ। यह सुन राजा ने नेत्र से जल भर लाए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी और महत दयालु कहानी सुनाने लगी। महत दयालु होते हैं और वे राजा से बोले, हे राजा, हमारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसके कारण हमारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, हमारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ जल लोटे में डालकर केले के वृक्ष को करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान विष्णु भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, तुम्हें मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई धारण नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम ही किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी काट कर ले जाओ, शहर में जाओ। तुम्हें रोज की दुगुना धन प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लेंगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लाएगा। बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार है। तो प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा यहीं तक समाप्त हुआ और कथा के उपरांत अब बृहस्पति देव की कहानी सुनिए। तो मन चित ध्यान से फिर भगवान विष्णु की कहानी का प्रारंभ करते हैं। तो श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में एक बुढ़िया ही निर्धन ब्राह्मण था। उनके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करती थी, परंतु उनकी स्त्री बहुत ही मालिन के साथ रहती थी। वह स्नान करती थी और न किसी देवी देवता का पूजा करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, इसके बाद कोई अन्य काज करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत ही समझाते थे, किंतु उनका कोई परिणाम नहीं निकलता था, नहीं समझते थे। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करे, भगवान विष्णु की
का जप करती थी। वह बचपन से ही भगवान बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ कर समाप्त कर स्कूल जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशालाओं जाने से मार्ग में डालती जाती थी। वही जो स्वर्ण 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 के हो जाते थे। लौटते समय उनकी बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उनकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटक के लिए सोने के शुभ होनी चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की होते हैं तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फेंकती हुई स्कूल चली गई। स्कूल में लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी वह भगवान विष्णु बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय एक नगर की राजा राजकुमार वहां से होकर निकल रहा। इसी कन्या के रूपी और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह कन्या पर मोहित हो गया। राजा महल जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को सब राजकुमार के द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपनी मित्रों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने आपको अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हुई। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात की दुख नहीं है। किसी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गई और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें कहाँ लगा? मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उसी लड़की के घर का पता बताया। मंत्री और उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना तो कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। जब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता का विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण को कुछ समय पूर्व सुखपूर्व व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी,
आप माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्होंने वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान को पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री का बच्चा झूठा खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री बहुत ही गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठली में से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसे बंद कर दी। प्रातः उसने उसे निकाल कर तथा स्नान करवा के पूजा पाठ करवाने तो उसकी माँ ने बुद्धि ठीक हो गया। इसके बाद वह नियम से पाठ पूजा करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इसी व्रत को प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई और बृहस्पति देवताओं का प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इसी लोक का सुख भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोपित हो गए। धीरे धीरे समय होने लगे पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी तरह में बेचने लगा। उसे दिन और दिनों की अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन उसके सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तो वहाँ बृहस्पति व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसे नगर में राजा का विशाल यज्ञ का आयोजन किए तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवाया दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न लगाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करवाने आवे। इसी यज्ञ को जो मानेगा उसको, नहीं मानेगा उसको फांसी तथा आग में भी जलाया जाएगा। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इसी आज्ञा को जो मानेगा उसे, नहीं मानेगा उसे फांसी होगा। इसी और तथा जलाएगा तथा आग में जलाया जाएगा, नहीं माने सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राजा की सभी देशवासी और सभी राजा के भोज को शामिल हुई और लेकिन लकड़हारा सजा दी गई। राजा कुछ देर बाद पहुंची, इसलिए उनका अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे के भोजन कर रहे थे तब रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिसके पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूब खुट्टी पर लटका दी गई और रानी के निश्चय हुआ कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसका जेल में डलवा दिया गया। जब लकड़हारे जेल खाने में गए तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगे कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यहाँ दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूपी प्रकट हो गए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे कि मत करो। बृहस्पति देव के जेल खाने के दरवाजे पर
4 पैसे परे मिलेंगे तुम्हें। तुम बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार के उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को शामल स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम्हें जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी की हार उसे खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि राज को नष्ट कर। राजा प्रातः उठकर और खुट्टी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर को उसके निकट पहुँचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत ही धर्मशाले, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाई गई है। राजा के आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी तो राजा हमारी ऐसा हाल में देखकर लौट जाएंगे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करे अपनी तलवार बृहस्पति देव निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताए, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना के दिन मैं 3 बार कथा कहूँगा तथा रोजाना व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है तथा दिन में 3 बार कथा कहते हैं। एक रोज राजा ने विचार किए कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इसी तरह की निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मगर उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसके अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोली, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तब मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उस एक किसान खेत में हल चला मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर जोत लूँगा। अपनी कथा किसी और को सुनाओ। राजन आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल
बैल पटका खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसके जब राजा को लेकर आई तब उसने देखा तो अपनी पुत्र की सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दी। बुढ़िया दौड़ते दौड़ते उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट में दर्द ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की मेहमानमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन की बोली, हे बहन बोली, जो भोजन। हाँ, तो बहन जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले, तो वो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखो आती है। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। अगर पड़ोसी नहीं मिला तो जिससे भोजन न किया हो। वह एक दिन कुम्हारे के कुहारे में घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसके मालूम नहीं हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही। उससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा की अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास ने बोली, चली जो, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाओ, क्योंकि तेरी भाई को कोई संतान नहीं होती है। तो बहन ने अपने भाई से कहा, ए भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम जाकर ही क्या करेगी। तुम दुखी मन से राजा अपने नगर लौट गया। राजा ने अपनी बहन से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर वह बिना भोजन इत्यादि नहीं किया संध्या पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग कर दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी ही सुखी हुई। 9वें महीने में रानी गर्भवती एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुन तो वह बोली बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आए, गधा चढ़कर आए। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इसी प्रकार न कहते तुम्हें तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता।
बृहस्पति देव ऐसा ही है जिससे मन में जो मनोकामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत संदेह रक्षा करते हैं। जो संसार में सत्य भाव से सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए, उसी सभी इच्छा भगवान बृहस्पति देव गुरु विष्णु भगवान पूर्ण किए। मनुष्य जो हृदय से उनका मनन करते हैं, उनकी जय जय जयकार करते हैं, उनकी भगवान बृहस्पति देव हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आरती कथा समाप्त हुई और प्रेम से बोलिए सियावर बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आरती का प्रारंभ करते हैं। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं कदली फली लेबा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरनि परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामति निजिमल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दया करी कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तनि मनि धनि अरे पनि खर शरण पड़े, और प्रभु प्रगट होकर आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तिन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर सब सहारी, विषय विकारी मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट सब्सक्राइब से और कमेंट से हमें अधिक प्रेरणा मिलती है। मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले जल्दी पहुंचेगी। तो अब मेरा वीडियो यहीं तक था। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।